ओम शांति। आज 15 फरवरी 2024 के महावाक्यों का मनन चलता है, जिसमें मीठे बाप दादाजी ने कहा कि बाप जो आए हैं हमें कांटों को फूल बनाने। तो इन 63 जन्मों में हम आत्माएं जो कि परम धाम से जब आती है तो फूल होती हैं, फूल से कांटा बन गई। फूल से कांटा बनने में लगे हमें 5000 साल। कांटा का तात्पर्य एक दो को दुख देना। पांच विकार और इनके जो अंश वंश अनेकों अनेक हैं, इन सब के द्वारा हमने सभी आत्माओं को 63 जन्मों में किसी ने कम किसी ने ज्यादा दुख दिया। बाबा ने कहा आज की मुरली में कि कोई ज्यादा दुख देता है, बड़ा कांटा है, कोई किसी को थोड़ा कम दुख देता है। हर आत्मा का अपना अपना अलग रोल है, पर कांटे सभी हैं। होता है ना, कोई छोटा कांटा कोई बड़ा कांटा। ऐसे कांटों को फूल बना देता है बाबा। संसार में साइंस ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो कांटों को फूल बना दे। तो ये जादूगरी सिर्फ और सिर्फ बाबा की है। वो हमें बेहद का प्रेम करते हैं। कभी हम मान लीजिए कांटों की झाड़ी में हमें जाना पड़ जाए तो कांटा चुभता है ना। तो इस कांटों के जंगल में जब सभी कांटे बन गए तो वो फूलों का राजा, वो बागवान इन कांटों के बीच में आता है और हम कांटों को कांटों से फूल बनाता है। तो कितना प्रेम है बाबा को हमसे। इस पतित दुनिया, पतित तन में, अच्छी अच्छी दुनिया में हम कांटों के बीच में आते हैं और हमें कांटों से फूल बना देते हैं। कांटों से फूल बनने का एक ही तरीका है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें बाबा ने बताया कि अपने को आत्मा समझकर जब बाबा परमात्मा को याद करेंगे तो हमें है तो कांटे, पर हमें क्या समझना है, अपने आप को फूल। फूल समझने का तात्पर्य आत्मा समझना है। देह बहन का मतलब हो गया कांटा और आत्मा का मतलब हो गया फूल। तो अपने आप को फूल समझकर उस एवर फूल को, जो सदा ही फूल है, जो कांटा कभी बनता ही नहीं, उसको याद करेंगे तो हमारे अंदर वो दैवी गुण आ जाएंगे। हम भी कांटे से संपूर्ण फूल बन जाएंगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। सातों गुणों से, अष्टशक्तियों से, 36 दिव्य गुणों से, 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा वर्षा तो, बाबा कहा और वर्षे के अधिकारी बन गए, पर लायक बनने में समय लगता है। तो ये एक यात्रा है, प्रोसेस है। जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है तो समय तो लगेगा ना जी, चाहे 12 घंटे लग रहे हैं चाहे 18 घंटे लग रहे हैं। तो ऐसे ही हमें 84 जन्मों की यात्रा को फिर से शुरू करना है। अभी हम 84वीं सीढ़ी पर हैं। तो लिफ्ट से भी अगर जा रहे हैं तो भी पहली सीढ़ी पे पहुंचने में समय लगता है। तो इस यात्रा में बाबा की याद से ये पढ़ाई तो है ही है, पर पढ़ाई से संपूर्ण फूल नहीं बन सकते, संपूर्ण पावन नहीं बन सकते, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा भी है, विकार भी है। तो ये कमी कमजोरियां शक्ति से समाप्त होती हैं। जो विकर्म है वो योग अग्नि से दग्ध होते हैं। इसलिए कांटे से फूल बनने के लिए याद की यात्रा जरूरी है। अपने को आत्मा समझना जरूरी है ही है। यही पहला लेसन है और यही अंतिम है। जिस दिन बाबा के बनते हैं और जब तक अंत समय आएगा, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही। जो आत्मा जितना ये इस अभ्यास को कर लेगी उतनी ही प्राप्तियां उसके खाते में जुड़ती जाएंगी। तभी वो सजाओं से बच सकता है।
फिर बाबा ने ये बताया कि जिन बच्चों को ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो उनकी निशानी क्या हुई। तो वो ऐसे बच्चे हमेशा भरपूर रहते हैं, खुद भी ज्ञान से भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी ज्ञान से भरपूर करते रहते हैं। ये नियम है, कायदा है, अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार है। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो हम भरपूर हो गए आत्मा ज्ञान से, तो फिर अब देना पड़ेगा, देना ही पड़ता है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर अंदर ज्ञान धारण ही नहीं हो पाता है। तो जब देते हैं तभी वो फैलता है। जैसे स्थूल संसार में बात की जाए, पैसा है, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया तो बढ़ेगा थोड़ी, उसको फैलाया जाता है, उसको मार्केट में लगाया जाता है, तभी वो बढ़ता है। ऐसे ही जो ज्ञान है अंदर समा गए, तो उसको जितना जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना, दान देने से कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो ऐसे बच्चे की अवस्था एक रस होगी, अचल अडोल होंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम इसलिए नहीं करेंगे कि अब हमें ज्ञान मिल गया है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। जब रावण माया का राज्य है, था, हमारे लिए तो था ना, हम तो संगम युग पे हैं, समाप्त हो गया वो। तो एक दूसरे को क्या किया? दुख ही तो दिया। तो अब तो दुख देना नहीं किसी को। तो ये समझ भी मिलेगी, और सारे अवगुण निकालते जाएंगे। समझ में आ जाएगी कि ये अवगुण है, तो उन अवगुणों को भी निकालेंगे। तो ज्ञान की धारणा से ये आप बाबा ने आज पॉइंट बताए। फिर बाबा ने कहा कि हमें पता चल गया कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो किसी के भी मरने पे कभी भी रोना नहीं। और बाबा ने फिर आज ये भी मुरली में क्लियर किया कि नमस्ते करना या किसी माथा टेकना, तो बाबा ने तो आज एक हंसी कुड़ी करी, मैं तो बिंदे हूँ, बिंदे के आगे क्या माथा टेकोगे। पर बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो ना तो हाथ जोड़ते हैं और ना ही पैर छूते हैं या माथा टेकते हैं किसी के आगे। ये तो भक्ति की रस्म है, तो इसका पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। तो यज्ञ में आने के बाद घर गृहस्थी में रहते हुए तो ये सब करना होता है। हम दूसरी आत्माओं से, मनुष्य आत्माओं से मिलते हैं, तो अपने से बड़ों को हाथ भी जोड़ना पड़ता है या पैर भी छूने पड़ते हैं। पर यज्ञ में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। तो ये संस्कार को हमें छोड़ना है, क्योंकि ये भक्ति का है। घर गृहस्थी प्रवृत्ति में तो हमें करना पड़ता है, पर मन से, बुद्धि से ये चीज समाप्त हो जाए। और फिर कोई भी आत्मा शरीर छोड़े तो कभी भी रोना नहीं, दुखी नहीं होना है। क्योंकि हमें ज्ञान, देवताओं को क्या पता है ज्ञान, कि आत्मा है, आत्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लेगी जाके, तो रोते धोते थोड़ी हैं। तो अब हम क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। तो देवता बनने वाले जो संस्कार हैं वो हम इसी संगम युग पे धारण कर रहे हैं। तो हमें भी रोना नहीं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन करने से, मतलब दो शब्दों को याद रखना है, एक शुभ चिंतन और एक शुभ चिंतक। तो जो शुभ चिंतन करेंगे, तो मान लो जी नेगेटिव या व्यर्थ आ रहा है, तो उस शुभ चिंतन से उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कई समस्याएं ऐसी होती हैं और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको मुख से समझानी नहीं दी जा सकती। तो उस वक्त उन समस्याओं के लिए शुभ चिंतन कर, शुभ चिंतक बन, ऐसी वाइब्रेशंस देनी है जिससे वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और उन आत्माओं का भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि योग की शक्ति से ये कार्य होना है। जब योग की शक्ति से पूरा संसार का परिवर्तन होना है, ज्ञान तो सहायक है योग की शक्ति का, पर परिवर्तन तो योग से ही होना है ना जी। तो जब पूरे संसार का परिवर्तन हो सकता है, तो ऐसे शुभ चिंतन से
जब हम करेंगे किसी भी नेगेटिविटी को हम फिर पॉजिटिविटी में परिवर्तन कर देंगे शुभ चिंतन के द्वारा, और फिर शुभ चिंतक बन जब वाइब्रेशंस देंगे तो वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और वो आत्माओं में भी परिवर्तन हो जाएगा। चाहे वो मुख की समझाने से नहीं हुआ, पर योग से हो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, ज्ञान रत्नों से और गुणों से, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। हमेशा मनन चिंतन करो, याद करो। जब भी अच्छे अच्छे संकल्प लाओ तो बाबा की ये जो ज्ञान रतन है रोज मुरली के, इन पॉइंट्स को याद रखना है, इनका मनन चिंतन करना है। ज्ञान रतन, गुण और शक्तियां, अपने आप को हमेशा गुणवान, मास्टर सर्वशक्तिवान देखना है। हमेशा याद रखना है अपने गुणों को, शक्तियों को हर जगह। मिट्टी यानी देहभान को भूल जाना है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो स्वतः ही ज्ञान रतन भी याद आएंगे, गुण और शक्तियां भी याद आएंगी, और मिट्टी भी स्वतः ही भूल जाएंगी। 100 बातों की एक ही बात, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा बाप प्यारे बाबा को याद करते रहना है। अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।